हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का इतिहास का मैं आज चैप्टर 2 का अध्ययन करने वाला हूं और आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो लाता हूं आप लोगों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आग का आविष्कार किस काल में संभव हुआ। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में संभव हुआ, इसका 2 नंबर आंसर है। तो आप लोगों को इस तरह याद कर लेना है, जो उनका आंसर है उसी को याद कर लेना है, और जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो गलत है उनको नहीं करना है, जो सही आंसर है उसी को याद करना है, ताकि आपको जब क्वेश्चन आपके सामने है तो फिर वो आपको याद पड़ जाए। तो आग का आविष्कार किस काल में संभव हुआ, तो दूसरा नंबर इनका आंसर है पूरा पाषाण काल। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में आग जलाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था। तो चकमक पत्थर, 3 नंबर आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्या है कि पाषाण खंड में उकेरे गए चित्र को किस नाम से जाना जाता है। तो पाषाण खंड में उकेरे गए चित्र को शैल चित्र के नाम से जाना जाता है, तो याद कर लेना है शैल चित्र। 4 नंबर क्या है, बुलु इमाम किस रूप में जाने जाते थे। तो बुलु इमाम पर्यावरणविद से जाने जाते थे, यानी वो पर्यावरण से संबंधित ज्ञान देते थे, पर्यावरणविद, इसलिए उनको बोला जाता है बुलु इमाम को। अब चलिए 5 नंबर क्या है कि नव पाषाण काल में आविष्कार हुआ। नव पाषाण काल में इनमें से किसका आविष्कार हुआ। तो पहिया का, यानी चक्के का आविष्कार हुआ। 6ठा नंबर देखिए क्या है कि पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य धारा था। तो क्या है, पूरा पाषाण काल में मानव की, मनुष्य की जीविका यानी इनकम करने का सोर्स क्या था, उनको जीने का सोर्स क्या था, शिकार करना, यानी शिकार। 7वां नंबर है देखिए कि जिस स्थान पर मानव रहते थे उस स्थान को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आवासीय स्थल। और आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं उसको आवासीय स्थल कहते हैं। 8 नंबर देखिए क्या है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। 9 नंबर क्या है, ये छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा किस नाम से प्रसिद्ध है। छोटे आकार का जो गुफा रहता है उसको हम लोग कोहबर के नाम से जानते हैं। 10 नंबर देखिए क्या है कि औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष स्थल को कहते हैं क्या है, पुरा स्थल, यानी पुरातत्व से संबंधित स्थल को पुरा स्थल कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, औजार यानी कोई सामान, बर्तन और इमारत जैसे वस्तुओं के अवशेष, मतलब उसका कुछ हिस्सा अवशेष स्थल को कहते हैं पुरा स्थल। 11 नंबर क्या है, प्रारंभिक और अधिकांशता किस चीज से बने होते थे। पत्थर से बने होते थे। प्रारंभिक औजार अधिकांश किससे बने होते थे, पत्थर से होते थे। पहले लोहा, तांबा, कांच ये सब का आविष्कार नहीं हुआ था, इस सब का खोज करके नहीं बना सकते थे पहले का व्यक्ति। तो अधिकांश किससे बनते थे, कोई भी चीज, औजार, पत्थर से। 12 नंबर है देखिए क्या है, भिगवेटका गुफा किस राज्य में है। तो भिगवेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। 13 नंबर है देखिए, पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार सबसे बड़ा उपलब्धि था, क्योंकि पाषाण युग में आग के आविष्कार हुआ था, आग को खोजा गया था। 14 नंबर क्या है, पाषाण काल का अंतिम चरण क्या कहलाता है। तो पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण काल कहलाता है। 15 नंबर क्या है, चलिए देख लेते हैं। 15 नंबर है कि
आदि मानव के काल को पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि आदि मानव, दूसरा नंबर है, पत्थर के औजार बनाते थे। आदि मानव यानी पहले का मानव के काल को पाषाण काल कहा जाता है। पत्थर से वो लोग औजार बनाते थे। 16 नंबर क्या है? नवपाषाण युग की अवधि है। नवपाषाण युग की अवधि क्या है? तो नवपाषाण युग की अवधि है 1000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? नवपाषाण युग की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। तो इस तरह से आप लोगों को भी याद कर लेना है 2 बार 4 बार वीडियो को देखकर।